Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss about CPR, that is cardiopulmonary resuscitation. First we will discuss about introduction of the CPR. CPR क्या होता है? It is an emergency procedure used to restart a person heartbeat. ये क्या होता है? ये जब एक emergency होती है जिसमें person को कोई heart attack आ जाए या फिर वो unconscious हो जाए और उसका जो है वो vitals जो है वो normal find out नहीं होते हैं, तो ये क्या है? ये एक emergency procedure है जिसमें हम person को उसकी heartbeat जो होती है उसको restore करने के लिए देते हैं. And breathing after one or both have stopped, या फिर हार्ट बीट स्टॉप हुई हो या फिर उसकी ब्रीदिंग स्टॉप हुई हो या फिर उनमें से दोनों चीज़ें हैं जो वो स्टॉप हो गई हैं, तो उसको हम रिस्टोर करने के लिए क्या देते हैं? CPR देते हैं. इट इन्वॉल्व्स गिविंग स्ट्रॉन्ग रैपिड पुशेस टू द चेस्ट टू कीप ब्लड मूविंग थ्रू द बॉडी. ये कैसे दिया जाता है? इसमें हम क्या करते हैं? रैपिड पुशेस देते हैं उसके चेस्ट के ऊपर, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो क्या करने लगे? रैपिड करके मूव करने लगे उसके सिस्टमिक सर्कुलेशन में और हार्ट में उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो वापस से रिट्राइव हो जाए. यूजुअली इट ऑल्सो इन्वॉल्व ब्लोइंग एयर इनटू पर्सन माउथ टू हेल्प विद ब्रीदिंग एंड सेंड ऑक्सीजन टू द लंग्स. इस यूजुअली ये किस लिए किया जाता है? इसमें क्या करते हैं? मुंह के अंदर क्या करते हैं? एयर को ब्लो करते हैं. माउथ के अंदर क्या है? एयर को ब्लो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? उसको जो ब्रीदिंग है वो किसके अंदर भेज रहे हैं? लंग्स के अंदर भेज रहे हैं. यूजुअली इसमें क्या किया जाता है? माउथ के अंदर एयर को ब्लो करते हैं और जिसको एयर जब हम ब्लो करेंगे वो एयर कहाँ जाएगी? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब लंग्स के अंदर जाएगी. The three basic part of CPR are easily remembered as CAB. ठीक है, जो इसके जो बेसिक पार्ट होते हैं CPR के वो हमें ईजिली रिमेंबर रखने पड़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कैब. C फॉर यहाँ पे क्या है? कंप्रेशन. A फॉर क्या है? हमारा एयरवे. और B फॉर क्या है? हमारा ब्रीदिंग. C इज़ फॉर कंप्रेशन. आप chest compression can help the flow of blood to the heart, brain and other organs. C क्या है? हमारा chest compression होता है. chest compressions में हम क्या करते हैं? जो blood flow होता है वो कहाँ जाता है? हार्ट और ब्रेन के अंदर जाता है और अदर ऑर्गन्स के अंदर जाता है. CPR begins with 30 chest compression followed by 2 rescue breath. CPR जो बिगिन होता है इसमें हम क्या देते हैं? 30 chest compressions देते हैं और क्या देते हैं? मुंह के अंदर जो ब्लो एयर करते हैं वो कितनी करते हैं? 2 ब्रीथ जो होती हैं वो एयर ब्लो करते हैं 30 कंप्रेशंस के ऊपर. प्रिंसिपल ऑफ CPR. प्रिंसिपल्स क्या होते हैं CPR के? CPR वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 30 चेस्ट कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ. CPR जो वर्क करता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? हमें 30 चेस्ट कंप्रेशंस देने हैं और 2 ब्रीथ्स देनी है. उसका जो माउथ रेस्क्यू किससे करना है? हमें माउथ टू माउथ जो है वो जो ब्रीदिंग देनी है वो कैसे देनी है? माउथ टू माउथ देनी है और वो किस के रेशियो से जानी जाती है? वो 30:2 मतलब 30 कंप्रेशन है यहाँ पे, 2 क्या है? हमारा रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग है. ठीक है, तो इसका जो रेशियो होता है हमारा चेस्ट कंप्रेशन का और ब्रीदिंग का वो कितना होता है? 30:2. Automated external defibrillator aids can be used anyone in an emergency and are easy to use. इसमें अगर जो होता है अगर CPR से जो उसका रिट्राइव नहीं हो रहा, उसके हार्ट जो है वो रिट्राइव नहीं हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रिट्राइव नहीं हो रहा है, तो हम क्या देते हैं? जो AED आता है वो देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर. इसमें क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है वो उसके ऊपर हार्ट के ऊपर उसको पास करवाते हैं, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो रिट्राइव कर जाएगा. नेक्स्ट स्टेप्स फॉर CPR. जो बेसिक स्टेप्स हैं CPR के वो हम क्या फॉलो करते हैं? फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? कॉल 911. ठीक है. सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? असेस द सीन ऑफ द एमरजेंसी की जो एमरजेंसी है वो कितने लेवल की है, इसमें हम सीन करते हैं, एमरजेंसी का लेवल सीन करते हैं. स्टेप 3 में क्या देखते हैं? विक्टिम का एयरवे देखते हैं. फिर क्या करेंगे? हमें उसका ब्रीदिंग के लिए चेक करना है उसको आ रही है कि नहीं आ रही है. ठीक है. फिर क्या करना है? उसको चेस्ट कंप्रेशंस देना है 30 और बीच में हमें उसको 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग्स देनी है. और जब तक वो नहीं आती है एमरजेंसी 911 से एम्बुलेंस वगैरह नहीं आती है तो हमें ये क्या करना है? साइकिल जो है वो रिपीट करते रहना है और जब तक उसका वो रिट्राइव नहीं हो जाता पेशेंट तब तक हमें उसका साइकिल जो है वो रिपीट करते रहना है. नेक्स्ट वन क्या है? स्टेप्स व्हेन यू बिगिन CPR. स्टेप्स हमें क्या क्या फॉलो करनी होती हैं जब हम CPR को बिगिन करने जा रहे हैं? इज़ द इन्वायरमेंट सेफ़ फॉर द पर्सन. हमें देखना है जहाँ पे भी हम CPR दे रहे हैं वो इन्वायरमेंट सेफ़ है पर्सन के लिए कि नहीं है.
इज़ द पर्सन कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, हमें ये भी देखना है कि पर्सन जो है वो कॉन्शियस है या फिर अनकॉन्शियस है। इफ़ द पर्सन अपीयर अनकॉन्शियस टेप और शेक हिज और हर शोल्डर एंड आस्क लाउडली, अगर जो पर्सन है वो अनकॉन्शियस है तो हमें उसको क्या करना है, उसका शोल्डर जो है वो टेप करके या फिर हमें शेक करके मतलब हिला के उसको देखना है और उससे तेज़ से चिल्ला के पूछना है कि जो भी उसका नाम है उसका नेम लेके हमें उसका कॉल करना है कि आप ठीक हैं कि नहीं ठीक है, आर यू ओके, उससे पूछना है आप ठीक हैं कि नहीं ठीक है। इफ़ द पर्सन डज नॉट रिस्पॉन्ड एंड यू आर विद अनदर पर्सन यू कैन हेल्प, ठीक है, आप जो अगर वो देखा पर्सन कि वो अगर नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है तो अगर हमारे साथ में कोई और पर्सन है तो हम उसकी तुरंत हेल्प ले सकते हैं। हैव वन पर्सन कॉल 911, उनमें से जो एक पर्सन अगर आपके संग में अवेलेबल है तो वो किसको कॉल करेगा, 911 को, और द लोकल इमरजेंसी नंबर एंड गेट द एड, ठीक है, और कोई भी लोकल इमरजेंसी नंबर हो सकता है, ठीक है, जैसे 108 को कॉल कर सकते हैं हम इमरजेंसी के लिए, तो या फिर जो भी पास में अवेलेबिलिटी है हम उसको कॉल कर सकते हैं। और वो पर्सन जो होगा जो AED होता है ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर, उसको भी लेके आएगा अगर वो हमारे पास में अवेलेबल है, जैसे सच एज हम एयरपोर्ट पे होते हैं तो वहाँ पे अवेलेबल होता है, या फिर हमारे कोई पास में जो है हॉस्पिटल है, ठीक है, या फिर ट्रेन में कोई स्टेशन वगैरह है, तो ऐसी जगह पे जो AED होता है या फिर CPR किट जो होती है वो वहाँ पे अवेलेबल होती है, तो हम वहाँ से ये ले सकते हैं। हैव द पर्सन बिगिन CPR, और जो नेक्स्ट पर्सन होगा वो क्या कर स्टार्ट कर देगा, CPR बिगिन करना स्टार्ट कर देगा। अगर हम खुद ही हैं वहाँ पे तो हमें जल्दी से कॉल करनी है और हमें CPR जो है वो बिगिन कर देना है। If you are alone and have immediate access to telephone, call 911 or your local emergency number before beginning CPR. अगर हम alone हैं तो हमें क्या करना है, जल्दी से 911 पे कॉल करनी है और क्या करना है, इमरजेंसी को हमें बुलाना है और उसका CPR जो है वो बिगिन कर देना है। Get the aid if one is available, अगर फिर अगर कोई है हमारे पास में आ गया तब तक तो उससे हमें क्या बोलना है, AED लाने के लिए बोलना है। As soon as AED is available, deliver one shock if instructed by the device, then begin CPR. अगर AED हमारे पास में अवेलेबल हो गया तो हमें उससे वन शॉक जो है वो AED का डिलीवर करना है, मतलब उसको डिफिब्रिलेशन करना है, और अगर उसके बाद में हमें जो CPR है वो देना और स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट वन, नीड टू रिमेंबर, जो हम CPR देने जा रहे हैं तो हमें कुछ थिंग्स हैं वो हमें दिमाग में रखनी होती हैं। द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन यूजेस द लेटर कैव टू हेल्प द पीपल रिमेंबर द ऑर्डर टू परफॉर्म द स्टेप्स ऑफ CPR। जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है वो हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स जो है वो देता है कि हमें कैसे करके CPR जो है वो बिगिन करना है। तो उसमें क्या है, C देता है, A देता है एंड B देता है। C इज़ हेयर फॉर द कंप्रेशन, A इज़ हेयर फॉर द एयरवे एंड B फॉर breathing pattern. First we will discuss about the compression. Compressions क्या होते हैं? Compression means you will use your hands to push down hard and fast. इस compressions में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने hand का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, हार्ट को जो है वो, चेस्ट को जो है वो हम पुश कर रहे हैं एंड फास्ट इन ए स्पेसिफिक वे ऑन द पर्सन चेस्ट। और हम कहाँ कर रहे हैं, बहुत फास्टली कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जो पुश कैसे कर रहे हैं, डाउन को पुश कर रहे हैं और कहाँ पे पुश कर रहे हैं, उसके चेस्ट पे पुश कर रहे हैं। कंप्रेशन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन CPR। कंप्रेशन जो होते हैं ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारे CPR का। फॉलोज दीज स्टेप परफॉर्मिंग CPR कंप्रेशंस, हमें ये स्टेप करके हमें क्या स्टार्ट करना होता है, CPR को परफॉर्म करना होता है। पुट द पर्सन ऑन हर बैक ऑन ए फर्म सरफेस, हमें एक फर्म सरफेस के ऊपर, फ्लैट सरफेस के ऊपर हमें पर्सन को रखना है और देखना है कि वहाँ पे जो है वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसके कोई डैमेज कर सकती है, ऐसे उसको सेफ्टी की जगह पे रखना है और हमें उसका क्या करना है, एक फर्म स्पेस पे रखना है और हमें उसका बैक के साइड में रखना है, मतलब बैक जो है वो सरफेस एरिया से टच करती हुई होनी चाहिए और हमें उसको वहाँ पे लेटा देना और उसके चेस्ट कंप्रेशंस हैं वो बिगिन करने हैं। नील नेक्स्ट टू द पर्सन, नेक एंड शोल्डर, हमें क्या करना है, नील डाउन करना है पर्सन के नेक और शोल्डर के ऊपर। पर्सन के नेक और शोल्डर हमें देखने हैं कि वो सरफेस एरिया से टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और हमें उसको नील डाउन करके वहाँ पे बैठ जाना है।
प्लेस द लोअर पाम ऑफ योर हैंड ओवर द सेंटर ऑफ द पर्सन चेस्ट। हमें क्या करना है, अपना जो पाल्मर रीजन होता है, हमारा जो हाथ का पाल्मर रीजन है, जो हील वाला एरिया होता है हाथ का, वो हमें कहाँ रखना है, हमें उस पर्सन के चेस्ट के ऊपर रखना है। और हमें कहाँ रखना है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो उसका निप्पल एरिया होता है पर्सन का, उसमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उसके बीच में रखना है हम। प्लेस योर अदर हैंड ऑन द टॉप ऑफ फर्स्ट हैंड। हमें अपना जो दूसरा हाथ है उसके टॉप पे रखना है, मतलब उसके ऊपर रखना है। कीप योर एल्बो स्ट्रेट। हमें जो अपनी एल्बो है वो स्ट्रेट रखनी है, क्योंकि वहाँ पे जर्क जो होते हैं वो हो सकते हैं, और हमारा अगर हाथ अगर टेढ़ा हुआ तो कंप्रेशन जो होंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। तो हमें क्या रखना है, अपना एल्बो जो है वो स्ट्रेट रखनी है। पोजीशन योर शोल्डर डायरेक्टली अबव योर हैंड। और हमें अपना शोल्डर का जो पोजीशन जो देना है वो डायरेक्टली ऐसा देना है कि वो हमारे हैंड के ऊपर पूरा प्रेशर जो है वो हमारे हैंड्स के ऊपर जाए। पुश स्ट्रेट डाउन ऑन कंप्रेस द चेस्ट एटलीस्ट 2 इंचेस। हमें क्या करना है, पुश करना है, उसका स्ट्रेट पुश करने, अपने हाथों को स्ट्रेट रखिए, और हमें देखना है कि एटलीस्ट जो उसका डीपन जा रहा है, उसकी जो डेप्थ जा रही है पर्सन के, उसके चेस्ट में कंप्रेशन जो है वो कितना होना चाहिए, 2 इंचेस समथिंग होना चाहिए, बट नो मोर देन 2.4 इंचेस। उसका जो कंप्रेशन है, जो डेप्थनेस जो कंप्रेशन की है वो ज़्यादा किससे नहीं होनी चाहिए, 2.4 इंचेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो समथिंग कितनी रहनी चाहिए, 2 to 2.4 इंचेस में रहनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर जो है वो सेंटीमीटर्स में रहनी चाहिए। यूज़ योर एंटायर बॉडी वेट, नॉट जस्ट योर आर्म। हमें क्या करना है, हमें अपने बॉडी का, हमें एंटायर वेट जो है वो हमें अपनी आर्म्स के ऊपर लगाना है व्हेन डूइंग कंप्रेशन, जब हम कंप्रेशन कर रहे हैं। पुश हार्ड एट रेट 100 to 120 कंप्रेशन इन ए मिनट। हमें कितने कंप्रेशन देने हैं 1 मिनट के अंदर, हमें समथिंग 100 to 120 कंप्रेशंस देने होते हैं 1 मिनट के अंदर। द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन सजेस्ट परफॉर्मिंग कंप्रेशन टू द बीट ऑफ द सॉन्ग स्टाइन अलाइव, अलाउ द चेस्ट टू स्प्रिंग बैक रिकॉइल आफ्टर ईच पुश। हमें एक जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है वो एक कंप्रेशंस जब दे रहे होते हैं, तो हम जो एक सॉन्ग का रिदम है वो भी अपने मन में स्टेइंग अलाइव जो है वो उसके लिए हम देते हैं, ठीक है। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो उसका ब्रीदिंग पैटर्न रखा वो सॉन्ग के ऊपर रखा, स्टेइंग अलाइव के ऊपर, जिसमें हम क्या दे रहे हो, तो उसके हार्ट को, मतलब उसका मीनिंग जो है कि हम उसको रिक्वाइल कर रहे हैं फिर से। जो किससे मैटर करता है, वो पुशिंग से मैटर करता है। तो हमने उसका जो रिदम है, कंप्रेशन का मीनिंग जो है वो स्टेइंग अलाइव के ऊपर रखा है। और हमें जब बोलना है तो हम 1 2 3 4 ऐसे करके हम उसको काउंट भी करते जाते हैं, अपने मन मन में उसको काउंट भी करते जाना है। नेक्स्ट वन, एयरवे। एयरवे क्या है, एयरवे मतलब ओपन द एयरवे। एयरवे को हम क्यों देते हैं, कि उसका जो एयरवे है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो ओपन हो जाए। इफ़ यू आर ट्रेंड इन CPR एंड यू आर परफॉर्म 30 चेस्ट कंप्रेशन। अगर हम ट्रेंड हैं CPR में तो हमें समथिंग कितना देना है, 30 चेस्ट कंप्रेशन दे ही देना है। ओपन द पर्सनस एयरवे वैन यूजिंग द हेड टिल्ट चिन लेफ्ट मैन्यूअर। जब हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं एयरवे, तो हमें उसका जो चिन है वो कैसा करना है, ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, और हमें उसका हेड जो है वो टिल्ट करना है, मतलब ऊपर की तरफ ऐसे करके, तब हमको उसका जो वो है एयरवे है वो ऊपर मतलब करना है। पुट योर पाम ऑन द पर्सन फॉरहेड एंड जेंटली टिल्ट द हेड बैक। हमें क्या करना है, उसका पाम के ऊपर क्या करना है, उसका हाथ, अपना हाथ जो है उसके फॉरहेड के ऊपर रखना है, और उसका हेड जो है वो पीछे साइड में टिल्ट कर देना। जैसे ये है उसका हेड है, तो हमें यहाँ पे उसके पाम रखना है, अपना पाम से उसका हेड जो है इधर साइड की डायरेक्शन में मूव कर देना, और उसका जो चिन है वो ऐसे करके लिफ्ट करना है दूसरे हाथ से। और उसका चिन की वजह, जब हम चिन इसका लिफ्ट करेंगे, जैसे ये उसका मुंह है, यहाँ से उसका जो चिन है वो लिफ्ट करना है, जिससे उसका जो जॉ लाइन है, जो जॉ है वो नीचे हो जाए, और उसका माउथ है वो ओपन हो जाए। जेंटली लिफ्ट द चिन फॉरवर्ड टू ओपन द एयरवे। क्यों हो जाए, क्योंकि उसका जो चिन है वो नीचे हो जाए और उसका एयरवे जो है वो
ओपन हो जाए। इस वजह से हमें क्या मैन्यूअर यूज़ करना होता है, हमें हेड टिल्ट का और चिन लिफ्ट मैन्यूअर जो है वो यूज़ करना है। नेक्स्ट वन, फिर हमें क्या करनी है, ब्रीदिंग करनी है। रेस्क्यू ब्रीदिंग कैन बी माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, हमें क्या करना है, माउथ टू माउथ पर्सन को ब्रीदिंग करानी है। माउथ टू नोज ब्रीदिंग इफ़ द माउथ इज सीरियसली इंजर्ड और कांट बी ओपन, अगर हमें उसका पर्सन जो है उसका जो माउथ है वो इंजर्ड हो गया तो हमें क्या करनी है, अपने मुंह से उसकी नोज़ में ब्रीदिंग करवानी है। इन केस तभी करानी है जब उसका माउथ में कोई इंजरी हो गई हो। Current recommendations suggest performing rescue breathing using a bag mask device with high efficiency particulate air filter। ठीक है, जो अब जो आ रहा है उसका एक रिकमेंडेशन है रेस्क्यू ब्रीदिंग के लिए, तो वहाँ पे एक मास्क देते हैं जिसमें हम हाई एफिकेसी से उसकी जो एयर है वो हाई एफिकेसी से उसको दे सकते हैं। अगर वो हमारे पास उस टाइम पर मास्क अवेलेबल है तो हम उसको भी यूज़ करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, हिपा फिल्टर करके एक मास्क आता है जिसमें पूरा हाई एफिकेसी के संग में एयर जाती है। आफ्टर ओपनिंग द एयरवे पिंच द नॉस्ट्रिल शट फॉर माउथ टू माउथ। ठीक है, जब उसका एयरवे जो है वो ओपन हो जाए तो हमें उसकी क्या करनी है, नोज जो है वो पिंच कर लेनी है, वो हमें मतलब बंद कर देनी है। क्यों बंद कर देनी है, क्योंकि जो हम ब्रीदिंग दे रहे हैं वो कहीं नोज़ के थ्रू तो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू वो निकल तो नहीं जा रही, इसलिए उसकी जो नॉस्ट्रिल्स हैं वो हमें पिंच करके बंद कर लेनी है। एंड कवर द पर्सन माउथ विद योर्स मेकिंग ए सील, और उसका पर्सन का जो मुंह है वो हमें अपने हाथों से कवर कर लेना है कि जो एयरवे हम दे रहे हैं वो इधर उधर से निकल ना जाए, इसलिए हम उसका क्या कर लेते हैं, माउथ को अपने हाथों से उसको कवर कर लेते हैं। प्रिपेयर टू गिव टू रेस्क्यू ब्रीथ, और हमें उसको अपने आप को रेडी रखना है कि हमें विद इन द 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ्स जो है वो देनी ही देनी है। गिव द फर्स्ट रेस्क्यू ब्रीथ लास्टिंग 1 सेकेंड, हमें जो फर्स्ट ब्रीथ जो देनी है वो 1 सेकेंड पे दे देनी है। एंड वॉच टू सी इफ़ द चेस्ट राइज, और हमें देखना है कि वो 1 ब्रीथ जब हमने दी है उसका चेस्ट राइजन अप हो रहा है, मतलब चेस्ट उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। इफ़ द चेस्ट राइज गिव सेकेंड ब्रीथ, अगर उसका चेस्ट जो है वो उठता है तो हमें क्या देनी है, सेकेंड ब्रीथ फिर से देनी है। If the chest does not rise, repeat the head tilt chin maneuver and then give a second breath। अगर उसका चेस्ट नहीं उठता है तो हमें जो हेड टिल्ट चिन मैन्यूअर हमने यूज़ किया था, चिन लिफ्ट मैन्यूअर यूज़ किया था, उसको हमें कंटिन्यू करते हुए हमें दूसरी ब्रीथ को देना है। 30 चेस्ट कंप्रेशन फॉलोड बाय 2 रेस्क्यू ब्रीथ, हमें कितने देने हैं, 30 चेस्ट कंप्रेशन देने हैं विद इन और कितने देने हैं, 2 ब्रीथ्स देनी है उनका उसमें, मतलब 30 चेस्ट कंप्रेशन के संग में हमें 2 ब्रीथ देनी है। ये क्या कंप्लीट करता है, हमारे 1 साइकिल को कंप्लीट करता है। बी केयरफुल नॉट टू प्रोवाइड टू मैनी ब्रीथ्स और टू ब्रीथ विद टू मच फोर्स, और हमें ये मेक श्योर करना है कि हमें उसको बहुत ज़्यादा ब्रीथ जो है वो प्रोवाइड नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा फोर्स जो है वो नहीं अप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि अगर हम उसके ऊपर बहुत मतलब फोर्स तो अप्लाई करना है, हमें ये भी साथ साथ में ध्यान रखना है कि हम सही एरिया पे दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उसके जो रिब केज होता है उसके डैमेज होने के जो बोन्स वहाँ पे होती हैं, ठीक है, वो डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। रिज्यूम चेस्ट कंप्रेशन टू रिस्टोर ब्लड फ्लो, हमें अपना चेस्ट कंप्रेशन है वो रिज्यूम करना, मतलब ऑन करे रहना जब तक उसका रिट्राइव नहीं हो जाता है पर्सन तब तक। As soon as automated external defibrillator is available, apply it and follow the prompts। ठीक है, अगर जैसे ही हमारे पास में ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर अवेलेबल हो जाता है तुरंत ही हमें वहाँ पे करंट पास कर देना है। हम गिव 1 शॉक दैन रिज्यूम चेस्ट कंप्रेशन, हमें 1 शॉक दे देना है डिफिब्रिलेशन का, उसके बाद में हमें फिर से रिज्यूम कर देना अपना चेस्ट कंप्रेशन। फॉर 2 more minutes बिफोर गिविंग इज सेकेंड शॉक, फिर हमें 2 मिनट तक CPR देना, फिर हमें उसका फिर से हमें उसको क्या देना है, AED जो है वो डिफिब्रिलेशन जो है हमें फिर से उसको 1 शॉक उसका देना है। If you are not trained to use an AED and a 911 operator or another emergency medical operator may be able to give you instruction, अगर हम AED में ट्रेंड नहीं है तो वहाँ पे अगर कोई मेडिकल एमरजेंसी हमारे पास या 911 ऐसा कुछ है तो वो हमें इंस्ट्रक्शंस देता है, और AED जो होता है उसमें खुद से भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं। इफ़ एन AED इज़ नॉट अवेलेबल गो टू स्टाफ 5 below। ठीक है, अगर हमारे पास AED अगर नहीं अवेलेबल है तो हम स्टाफ 5 के लिए जाएंगे। उसमें क्या होता है,
कंटिन्यू CPR until there are sign of movement और emergency medical personnel take over। हमें CPR तब तक बिगिन करना है जब तक हमारे पास में कोई emergency अवेलेबल ना हो जाए, हेल्थ केयर emergency हम तक रीच ना कर जाए, या फिर हमारा जो वहाँ पे मूवमेंट का साइन है, जो चेस्ट कंप्रेशंस दे रहे हैं पर्सन को, उससे वो रिट्राइव ना हो गया, तब तक हमें उसका CPR जो है वो बिगिन रखना है।